अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ना तो अपने सब्जेक्ट से कोई चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस से, और ना ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कोई चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। आज हम एक ऐसी चीज़ लर्न करने जा रहे हैं जिसकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब मेरे अपने स्टूडेंट से आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होती है ऑनलाइन, तो मुझे उस स्किल की आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो मैंने सोचा कि आपको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह गाइड करना चाहिए। जिस स्किल पे आज हम बात करेंगे वो है प्रोफेशनली एक ईमेल राइट करना। नॉर्मली स्टूडेंट्स मेरे साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो ईमेल हम एक दूसरे को भेजते हैं और जो जैसी एक ईमेल होनी चाहिए, इनमें बहुत फ़र्क है। तो आज के शॉर्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक अच्छी और प्रोफेशनल ईमेल राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ मेल बॉक्सेस हैं। वी हैव याहू, वी हैव गूगल एंड सो मैनी अदर ऑप्शंस। सो आई नॉर्मली यूज़ गूगल, सॉरी आई नॉर्मली यूज़ याहू। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा याहू मेल बॉक्स है। लेट्स ओपन इट। This is the view we normally get when we open our inbox. हमारे पास यहाँ पे हमारे इनबॉक्स में जो ईमेल्स आई होती हैं वो होती हैं। लेफ्ट पे हमारे पास जो उस ईमेल का मेन्यू होता है, हम इनबॉक्स चेक कर सकते हैं, हम अनरीड मैसेजेस चेक कर सकते हैं, हम स्टार मैसेज चेक कर सकते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं कुछ, फिर सेंट मैसेजेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, सब्सक्रिप्शन, जो चीज़ें भी हमने यूज़ की होती हैं रिसेंटली, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये बेसिक और डिफ़ॉल्ट वर्जन है याहू इनबॉक्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कंपोज अ प्रोफेशनल ईमेल। क्लिक ऑन कंपोज। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम ऑफ कोर्स सेंडर मेरा नाम है और उसके बाद मेरी ईमेल आईडी है। इस तरह ही आप अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। आपका ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके बाद टू। टू में हम उस शख्स को रखते हैं जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे देयर इज समथिंग ट्रिकी। इट लुक्स सो सिंपल बट इट्स नॉट एज मच सिंपल। टू हम डायरेक्ट उस बंदे को जिसके साथ उस काम का हमारा कंसर्न होता है उसको सेंड कर रहे होते हैं। बट समटाइम्स ऐसे होता है, सपोज मैंने सीआर को कहा कि सारी क्लास को कह दें कि वो अपनी असाइनमेंट्स डायरेक्टली टीचर यानी मुझे सबमिट कराएं, और सीआर को भी बताते जाएं। सीआर को पता होना चाहिए कि किसकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है और किसकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। अब इस सिनेरियो को हमें थोड़ा सा गौर से समझने की ज़रूरत है। डायरेक्टली एड्रेस होगी ईमेल मुझे, एक टीचर को, और हमने लूप में रखना है या हमने कम्युनिकेशन में रखना है अपने सीआर को। तो यहाँ हम टू में लिखेंगे अपने टीचर का एड्रेस। से मेरे पास मेरा दूसरा एड्रेस है caller.naveed@yahoo.com, राइट। सो दिस इज योर टीचर्स ईमेल एड्रेस। तो अब आप अपने सीआर को भी साथ रखना चाहते हैं, तो क्या उसे भी आप टू में लिखेंगे? नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। यहाँ पे हमारे पास सीसी और बीसीसी का ऑप्शन है। हमने अपने कोर्स वर्क में इनको पढ़ा था। सो लेट्स अप्लाई। हमारे पास सीसी में जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास जो रिसेंट मेरी ईमेल कन्वर्सेशन है वो आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि सीसी में आपके सीआर को रखा जाए। से सीआर का ईमेल एड्रेस है critb@kfuat.edu.pk, राइट। तो हमने उसको सीसी में लिखा है, कॉपी टू कंसर्न, समटाइम वी कॉल इट कार्बन कॉपी। तो ये है हमारा सिंपल सीसी। उसके अलावा हम कुछ लोग
उन लोगों को भी रखना चाहते हैं BCC ब्लाइंड कॉपी टू कंसर्न, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम कुछ ऐसे लोगों को भी इस ईमेल के लूप में शामिल रखना चाहते हैं जिनका हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को ना पता हो। लाइक अगर हम 10 लोगों को ईमेल सेंड करते हैं तो 10 के 10 लोग देख सकते हैं कि मेरे अलावा ये ईमेल बाकी किन लोगों को सेंड की गई है। लेकिन अगर हम कुछ लोगों के ईमेल एड्रेस BCC में लिख देते हैं तो उनमें से किसी को भी इस चीज़ का समझ विजिबल नहीं होगा कि मेरे अलावा ये ईमेल बाकी किन लोगों को सेंड की गई है। तो BCC में हम ईमेल रख सकते हैं someone@yahoo.com। उसके बाद हम एक कॉमा प्रेस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखने की ऑप्शन आ जाती है, another one at yahoo.com। उसके बाद जैसे मैं दोबारा कॉमा प्रेस करता हूँ तो मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ जाती है कि मैं एक और ईमेल एड्रेस लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे बेशक 100 ईमेल एड्रेस लिख दूँ, इनमें से किसी को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि ये ईमेल मेरे अलावा कितने लोगों को सेंड की गई है। तो ये था हमारा टू, CC और BC। नॉर्मली हम BCC तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, CC नॉर्मली यूज़ होता है, तो हम दोबारा से इसे हाइड कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप हमेशा इस चीज़ को इस तरह समझा करें कि आप जो चीज़ अपने टीचर को या किसी को भी सबमिट करा रहे हैं, से आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखी और उन्होंने कहा है कि आप अपनी CV इस एड्रेस पे ईमेल कर दें। तो अब आप अपनी CV, ऑफ कोर्स आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया, वहाँ से आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लिया। अब आप सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? से CV, दैट्स इट। अगर आप CV लिख के ईमेल एड्रेस उस पर ईमेल सेंड कर देते हैं तो जो शख्स ईमेल रिसीव कर रहा है वो जैसे इसको डाउनलोड करेगा उसके डाउनलोड्स के फोल्डर में आपकी CV चली जाएगी। लेकिन कुछ अर्से बाद, एक दो दिन बाद या चंद दिनों बाद, आपकी तरह बाकी भी सैकड़ों लोग उसको ईमेल सेंड कर रहे होंगे। सपोज वो आपकी CV ढूंढना चाह रहा है अपने डाउनलोड्स के फोल्डर से, वो कैसे ढूंढेगा? आपने उसको प्रॉपर रीनेम ही नहीं किया फाइल को, आपने अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, आपने जो अटैचमेंट उसके साथ लगाई है उसको प्रॉपरली रीनेम नहीं किया। तो सब्जेक्ट लाइन में आप पूरी डिटेल लिखेंगे बहुत शॉर्टली। आप लिख सकते हैं CV मिस्टर XYZ फॉर द पोस्ट ऑफ ABC समथिंग। तो ये देखिए, अब एक इट्स डिटेल्स, अगर एक शख्स के पास 100 ईमेल डेली रिसीव कर रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी ईमेल की बॉडी को पढ़े, तभी वो जस्ट एक नज़र से देख सकेगा कि एक शख्स ने एक पोस्ट के लिए, किस शख्स ने किस पोस्ट के लिए CV मुझे भेजी है। तो अगर वो बाकी ईमेल नहीं भी पढ़ता तब भी वो जस्ट आपकी सब्जेक्ट लाइन से ओवरऑल आपके पूरे के पूरे ईमेल के मकसद को समझ सकता है। ये बहुत अहम होता है। अगर आप यहाँ पे वेग किस्म का सब्जेक्ट लिखते हैं तो आपके ईमेल का वो आपकी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ बहुत अहम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है जगह। यहाँ पे हमने एक्चुअल अपनी ईमेल की बॉडी लिखनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एक एक्चुअल लेटर लिखते हैं। उसमें हमने टू लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ से हम एक्चुअल बात स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे हम ईमेल चूँकि एक अलग किस्म का कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ पे हम शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा सैल्यूटेशंस या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रोफेशनलिज्म हमारे साथ रहनी ज़रूरी है। तो सिंपली अगर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय CV for the post of anyone which you advertised recently to newspapers, that's it। अब यहाँ पे आप अपने सेंडर का एड्रेस सेंडर के बारे में डिटेल्स देना चाह रहे हैं। आप सिंपल लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, आप अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ अपनी आप प्रोफेशनल डिटेल्स, आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। लेक्चरर KFUEITRYK। उसके साथ एक चीज़ हमें देना ज़रूरी होता है
जो ओवरऑल नॉर्मली ईमेल पाकिस्तान में अब इतना चूँकि इसका अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो लोग काफ़ी दिनों बाद अपना ईमेल एड्रेस चेक करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो समटाइम्स ईमेल के ज़रिए अगर सेंड की जाए तो मिस हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक जोक भी बहुत फेमस होता है कि भाई हम वो लोग हैं कि हम ईमेल सेंड करने के बाद उस बंदे को कॉल करते हैं कि भाई आपको ईमेल सेंड किया, आप चेक कर लीजिएगा। तो नॉर्मली ईमेल हम ज़रा लेट चेक करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं, ताकि अगर इन केस ऑफ आवर सिलेक्शन तो उनके पास डबल ऑप्शन हो कि आप एक तो आपको ईमेल कर दें, दूसरा कॉल करने के लिए आपका नंबर भी उनके पास हो। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना नंबर लिख देते हैं। नंबर प्रोफेशनली लिखने का तरीका होता है, आप अपना सबसे पहले कंट्री कोड लिखते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना कंट्री कोड लिखते हैं। पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 है, तो आप लिखते हैं +92 300 एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। यहाँ तक तो बात थी बहुत सिंपल। ये है मेरी सिग्नेचर लाइन, मेरे अपने सेंडर का इंट्रोडक्शन के किस शख्स ने ये ईमेल सेंड की है। तो ये हर बार सपोज अगर एक दिन में आपको 2 से 4 ईमेल लिखनी है और हर बार ये सारा कुछ आप लिखते हैं तो इट टेक्स टाइम। इसके अलावा एक बेहतर हल होता है कि वंस आप एक बार मेहनत के साथ अच्छे से सिग्नेचर डिज़ाइन कर लें, उसका तरीका में हम आपको बताते हैं। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ओके लेट्स गो डायरेक्टली टू सिग्नेचर्स। हमने एडवांस सेटिंग को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। हम राइटिंग ईमेल, क्योंकि हम ईमेल राइट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम राइटिंग ईमेल में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए सिग्नेचर्स, राइट, कि आप कैसे सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं। तो लेट्स ड्रा सिग्नेचर्स हियर, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट, लेकिन दोबारा से देखते हैं। तो हमारी एंडिंग लाइंस नॉर्मली क्या होती हैं? बेस्ट रिगार्ड्स, देन नेम, फुल नेम, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी यूनिवर्सिटी या आप किसी भी किस्म का अपना तारुफ इसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। अब हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको इटैलिक कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, मैं अपने नाम को सिलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं कलर दे सकता हूँ। नाउ लो, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ह्यूज, ओके। मैं यहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के मतलब जो चीज़ें हैं उनको स्लाइटली बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ, या मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसे कलर दे सकता हूँ। ओह, कलर इज नॉट लुकिंग सो प्रोफेशनल, इवन दिस वन हम इसे ब्लैक रहने देते हैं। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके की अलाइनमेंट को हम राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, हम उसको बुलेट्स और नंबर्स दे सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सीख के आए हैं, यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है। इनफैक्ट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ एग्जैक्टली हम उसी फीचर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। जिस तरह हम अपने सिग्नेचर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक्चुअल प्रीव्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे सिग्नेचर्स का एक्चुअल प्रीव्यू क्या होगा। तो इस तरह हम एक बार प्रॉपरली अच्छे और प्रोफेशनल किस्म के सिग्नेचर्स डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनको सेव कर लेते हैं, राइट। ओके, दैट्स इट। लेट्स गो बैक टू कंपोज। अब हम दोबारा से एक ईमेल कंपोज करते हैं। आई थिंक आई हैव नॉट saved my setting, that's why signatures are not there. Let's do it again, writing email। ओके, यहाँ से मैंने इसे टर्न ऑन नहीं किया था।
मैंने इसे टर्न ऑन किया तो मेरे पहले वाले सिग्नेचर जो मैंने एक्चुअल बनाए हुए हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। मैंने उसमें लिखा है अस्सलाम वालेकुम, ये स्टार्टिंग लाइन होगी। उसके बाद यहाँ से मैं एक्चुअल इसके बाद अपनी ईमेल स्टार्ट कर दूंगा इसके सेंटर में, और एंड पे आ जाएगा बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा नाम, ऑर्गेनाइजेशन और KFU, राइट। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंटेंशनली इसमें नहीं दिया क्योंकि ये ईमेल बहुत ज़्यादा मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ और इतनी लोगों के कॉल्स और SMS को रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से मैंने इसे टर्न ऑन कर दिया है, राइट। लेट्स गो बैक टू इनबॉक्स एंड देन वी गो टू कंपोज ईमेल, राइट। यहाँ पे आप देखें मेरे ईमेल एड्रेस, मेरी पूरी की पूरी जो सिग्नेचर लाइन है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है, उसके बाद आई प्रेस एंटर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, दैट्स इट। मुझे कहा गया था कि फलाना डॉक्यूमेंट बना के सेंड करें, तो मैं उसके जवाब में सिंपली यहाँ पे एड्रेस लिखूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूँगा और सिंपल एक लाइन लिखूँगा सर प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। बाकी मेरी सिग्नेचर लाइन मुकम्मल तौर पे ऑलरेडी मौजूद है और मैं यहाँ से सेंड प्रेस कर दूँगा, दैट्स इट। इसके अलावा सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपनी इनबॉक्स की थीम को चेंज कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग। हमने ये थीम सिलेक्ट की है, अब ये देखें आप बैकग्राउंड इसका स्लाइटली चेंज हो गया है, तो क्या मैं इसको लाइट फ्रंट के साथ रखना चाहता हूँ या मीडियम इसको कर लेता हूँ। ओके, अब देखें ज़रा इसका व्यू बेहतर हो गया है। इवन मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, तो डार्क के साथ इसका व्यू कैसा आता है। हम इस न्यू ईमेल को बंद कर देते हैं, आप देखें डार्क के साथ इसका इस ईमेल इनबॉक्स का व्यू टोटली चेंज हो गया है। लेट्स अगेन डू इट। हम यहाँ से एक सिंपल लेआउट सिलेक्ट करते हैं, एक कलरफुल, और यहाँ से इसको लाइट कर लेते हैं। अब देखें सिर्फ ये एक बार जो है वो उस कलर की रह गई है, बाकी सारे का सारा लाइट में आ गया। अगर हम इसको मीडियम में करते हैं तो हमारी थोड़ी सी कुछ इसमें कलरफुल ज़्यादा हो जाता है, अगर हम डार्क कर देते हैं ये तो ये मुकम्मल कलरफुल हो जाता है। इट्स अप टू यू। अच्छा, मैसेजेस का लेआउट है हमारा, हम लिस्ट व्यू में देखना चाह रहे हैं, हम राइट साइड के व्यू में देखना चाह रहे हैं, हम बॉटम व्यू में देखना चाह रहे हैं। ओके, राइट। तो ये हमारे पास मैसेजेस का लेआउट है। इनबॉक्स की स्पेस कितनी हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल ईमेल्स हैं, यहाँ पे हम इसको मीडियम कर सकते हैं, थोड़े से बोल्ड हो जाएंगे, यहाँ से हम इसको लार्ज कर सकते हैं तो हमारे पास क्लियरली और बोल्ड आ जाए। यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स हैं जिनको हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मोर सेटिंग्स हैं, कुछ ऐसी सेटिंग जो वंस अ मंथ हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको नॉर्मल सेटिंग के मेन्यू में नहीं रखा जाता। यहाँ से हम मेल बॉक्स का अलग से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो अपने मेल बॉक्स को अटैच किया हुआ है, आप जितने भी चाहें कर सकते हैं। मैंने दो यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे 50 ईमेल एड्रेस को कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हैं कि ये नोटिफिकेशन किस तरह आए, जब आप काम कर रहे हैं और कोई ईमेल आए तो उसका नोटिफिकेशन कैसा हो। राइटिंग ईमेल हम देख चुके हैं, व्यूइंग ईमेल, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, इनकी सेटिंग्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वेकेशंस रिस्पॉन्स, सपोज आई एम अ टीचर, मैं डेली बेसिस पे ईमेल्स देखता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन सम वन फाइन डे आई वेंट फॉर अ वेकेशन, 1 वीक वेकेशन, तो मैं अपने ईमेल बॉक्स को, एड्रेस बॉक्स को वेकेशन रिस्पॉन्स पे सेट कर दूंगा। तो इसके बाद मुझे वो डेली बेसिस पे ईमेल्स की टोन्स नहीं आई, बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास बाकी भी मेन्यूज़ हैं, आप इनको वन बाय वन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का एक तरीका का। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको इस सिलसिले में समझाना चाहूँगा वो ये है कि जब भी कोई अटैचमेंट ईमेल के साथ अटैचमेंट करें तो उस फाइल को क्लियरली रीनेम करें। सपोज आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं, तो आप सोचें कि आपके टीचर के पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करा रहे होंगे, तो जब वो आपकी असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उनको कैसे मिलेगी। तो आप अपनी असाइनमेंट को रीनेम इस तरह करें कि वो जैसे ही डाउनलोड करें उनके डाउनलोड फोल्डर में चले जाए, तो एक क्लिक के जरिए वो आपकी असाइनमेंट को रीनेम, आपकी असाइनमेंट को ढूंढ सकें। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना नाम लिखें, एक स्लैश का साइन दें, अंडरस्कोर का, और उसके बाद आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखें। उसके साथ आप अपनी असाइनमेंट से आप लिख सकते हैं असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर आपका नाम अंडरस्कोर आपका स्टूडेंट आईडी।
अब जब ये डाउनलोड होगी तो ये आपके डायरेक्टली डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएगी, वहाँ से हम इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं, हम इसको ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट प्रोफेशनल ईमेल्स। सो अगेन आई रिक्वेस्ट, ये चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कोई किताब नहीं हमें सिखाती। हम ऑफिसेज में बैठते हैं, हम जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं, हमें जब हमारे बॉस की झिड़कियाँ पड़ती हैं, हमें सीनियर्स कहते हैं कि भाई कहाँ से आपने काम सीखा है, आप ऐसे काम करते हैं, आप कैसी ईमेल राइट कर रहे हैं, तब हमें पता चलता है। तो बेहतर है कि आपकी लर्निंग एज है, इस लर्निंग एज में आप ए टू जी प्रोफेशनल लाइफ की सारी ए टू जी हमसे सीखें। जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आप बार बार हमें लिखें, व्हाट्सएप में, हमारे LMS पे आप हमें पूछें। तो आप एक प्रोफेशनल बन के निकले, आप हमारी शनाख्त बने, आप अपनी एक अच्छी ब्रांड लेके सामने आए। इस उम्मीद और दुआ के साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।